दोस्तों प्रिपरेशन डेज में आपका स्वागत है। मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस पे फोकस होने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो को हम डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जो एमटीएस के जॉब प्रोफाइल पर बताए गए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जो किसी ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बताया है। दोस्तों मैं गवर्नमेंट सर्विस में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। 9 से 10 सालों का एक्सपीरियंस दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है। जो अधिकतर वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे जो आपको तरह तरह के जॉब प्रोफाइल्स बताए जा रहे हैं एमटीएस पे, उसका निचोड़ भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं आपको पानी पिलाना पड़ता है, कुछ लोग बोल रहे हैं आपको पानी नहीं पिलाना पड़ता है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, कृपया करके लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें का जो कंटेंट है ये कोई भी कॉपी पेस्टेड नहीं है, ओरिजिनल है, प्योर है, ऑर्गेनिक है। आपको मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देता जाऊं कि क्या होगा इस वीडियो में, तो मैं आपको बताता जाऊं। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संजीव रंजन है। मैंने CHSL 2012, SSC ग्रेजुएट लेवल FCI 2012, उसके बाद फाइनली मैं KVS में 2017 ऑल इंडिया रैंक 32 के साथ भी सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद 4.5 इयर्स का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक्सपीरियंस। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी रिक्रूटमेंट में, जी हाँ, रिक्रूटमेंट सेल में, एडमिनिस्ट्रेशन सेल में, उसके बाद विजिलेंस सेल में, तो वराइड एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसके बाद अगेन 5.5 साल का एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अकाउंट सेक्शन, एडमिन सेक्शन, अलग अलग तरीके का बहुत सारा प्रोफाइल है। तो ये कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्टेड नहीं है, यहाँ का इस बात की गारंटी रहेगी। तो चलिए दोस्तों आगे क्या रहने वाला है इस वीडियो में जानते हैं। इस बात पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आखिर ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है एमटीएस सरकारी कार्यालयों में। एमटीएस की ज़रूरत क्या पानी पिलाने के लिए है, इस पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। किसी ने भी इस तरह का प्रोफाइल, इस तरह का जो निचोड़ है प्रेजेंट नहीं किया है एमटीएस के लिए। क्या अगर आप अकाउंट सेक्शन में पोस्टेड हो जाते हैं तो वहाँ क्या प्रोफाइल होगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप एडमिन सेक्शन में पोस्टिंग आपकी हो जाती है तो वहाँ क्या आपका प्रोफाइल होगा। उसके बाद दोस्तों अगर पानी नहीं पिलाना है, अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, तो फिर आपको आपकी रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी। और दोस्तों मैं अपने डिपार्टमेंट का प्रैक्टिकल आपको जानकारी देने वाला हूं कि आखिर किन डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन सबसे फास्ट है, तेज है। अगर आपका ये ध्येय है कि मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से और सबसे शुरू से जानते हैं कि आखिर क्या है ये डिपार्टमेंट में एमटीएस और एमटीएस की ज़रूरत पड़ती क्यों है सरकारी कार्यालयों में। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एक ऐसा तबका है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों अगर कोई कहता है कि ये सबसे निचले ग्रेड का जॉब है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों ये मैं अपने प्रैक्टिकल 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, कोई कहीं सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ। क्या एमटीएस सबसे लोअर पोस्ट होते हुए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है? बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल है। कैसे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बने रहिएगा अंत तक। एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और आपके एक लाइक से किसी को अगर मोटिवेशन मिल रहा है जो अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ एक ऐसा प्रोफाइल है जहां पे वो एक ऐसा अहम रोल अदा करता है। आपने पहले ज़माने में सुना होगा कि सरकारी नौकरियां जो थी बड़े आरामदायक नौकरियां थी और बड़े आसानी से चीज़ें हो जाती थी। अगर किसी की सरकारी नौकरी लग गई तो समझो कि लाइफ सेट है। आज के ज़माने में दोस्तों बिल्कुल वक्त बदल चुका है। खासकर जैसे आपको पता चल रहा है कि पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बदल रही हैं। और अभी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वन ऑफ द बेस्ट, अभी मैं आपको बताता चलूँ, सरकारी डिपार्टमेंट्स पे काम इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया, हर कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, हर कुछ आईटी से रिलेटेड हो गया, हर कुछ अपडेटेड हो गया दोस्तों। तो वो जो आपके मन में है ना, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो हर कुछ इतना अपडेटेड है
है, हर कुछ इतना फास्ट है कि आप खुद चौंक जाएंगे कि क्या ये सच में सरकारी ऑफिस है। तो दोस्तों इस मॉडर्नाइज्ड ऑफिस में एमटीएस का वो वाला जो प्रोफाइल था, पानी पिलाने वाला, फाइल ढोने वाला, वो खत्म है दोस्तों। अगर आपके अंदर रियल टैलेंट है तो आपका वो प्रोफाइल नहीं बनने वाला है। हाँ, आप में से कुछ दोस्तों का जरूर वो प्रोफाइल बनेगा अगर आप मेहनती नहीं हो, अगर आप काम से जी चुराते हो और अगर आप इग्नोरेंट हो। तो दोस्तों आप किस कैटेगरी में हैं ये आपको डिसाइड करना है। तो एमटीएस का जो प्रोफाइल है, आज का जो अपडेटेड वर्जन है सरकारी ऑफिस का, उसमें ऐसे ऐसे ये सेक्टर्स पे, ऐसे ऐसे सीट पे ये एमटीएस काम कर रहे हैं जो कि आपको सुनकर हैरानी होगी। और एक बहुत बड़ा तबका जो एमटीएस का है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल लेना है, वो पुराना सारा का सारा चीज़ डिलीट कर देना है दोस्तों। इनका काम सपोर्ट सिस्टम का होता है। सरकारी ऑफिसेज में इतना बड़ा, इतना भारी भरकम ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा एमटीएस के बारे में दोस्तों। एमटीएस हाँ होते सबसे नीचे तबके पे हैं, सबसे निचला या सबसे पहला पायदान जिसको कहें इनका होता है, लेकिन इनका रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इनके सपोर्ट के बिना ये डिपार्टमेंट सही तरीके से फंक्शन ना कर पाएँ। एक छोटा सा डिपार्टमेंट का मैं एग्जांपल देता चलूँ कि अगर आप ट्रिब्यूनल्स की बात करें, ट्रिब्यूनल्स में जेरोक्स और टाइपिंग और इतना हैवी वर्कलोड होता है, एक दिन भी अगर एमटीएस ना आए ऑफिस तो दोस्तों इस बात की गारंटी है कि जो टॉप मैनेजमेंट पे जजेस जो बैठे होते हैं, हमारे ऑनरेबल जजेस, वो उनके सपोर्ट के बिना काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इतना अहम रोल है एमटीएस का इन सरकारी ऑफिसेज में। इतनी हैवी फोटोकॉपी वर्क है, इतना ज़्यादा फाइलिंग है, अपलोडिंग ऑफ फाइल्स है, बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस वर्क है, रिकॉर्ड से फाइल्स और मूवमेंट है कि अगर एक दिन में एमटीएस ऑफिस नहीं आया तो बहुत सारी चीज़ें पे खतरा हो सकता है। तो दोस्तों ये था एमटीएस का जो सरकारी ऑफिस का जो प्रोफाइल है। अब अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो किसी एक ही सेक्शन में पोस्टेड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पहला होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर पहला होने वाला है अकाउंट सेक्शन, और उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, अकाउंट्स सेक्शन और एडमिन सेक्शन। ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं किसी भी मिनिस्ट्री के जो कि ब्रेन है दोस्तों। अगर एडमिन सेक्शन नहीं हुआ कुछ भी नहीं है, अकाउंट सेक्शन नहीं हुआ कुछ भी नहीं है वो डिपार्टमेंट। मैं चर्चा करने वाला हूं, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, लेकिन सभी को इस छोटे से वीडियो में ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो बात करने वाले हैं, अगर आपकी पोस्टिंग एज अ एमटीएस अकाउंट्स सेक्शन में हो जाती है तो आपका क्या प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों। अकाउंट्स सेक्शन का मेनली अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एएसओ का प्रोफाइल मैंने डिस्कस किया था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। आज अगर मैं बताऊं तो इस वीडियो में मैं एमटीएस के प्रोफाइल पे बात करना चाहता हूं। अगर आपको एएसओ की प्रोफाइल को जानना है तो आप उन वीडियो को जरूर जाकर देख सकते हैं। एमटीएस अगर अकाउंट्स सेक्शन में पोस्टेड होता है तो अगेन ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है उस सेक्शन का। अगर मान लीजिए कि एक अकाउंट सेक्शन है जिसके पास हजारों बिल्स पेंडिंग हैं, हजारों बिल्स प्रोसेस होते हैं, तो बिल्स का प्रोसेस करने का क्या एक मैकेनिज्म है मैं वो आपको बताता चलूं कि वेंडर ने कोई बिल दिया, मान लीजिए कि आपके ऑफिस में फूल लगे जिनका खरीदारी मान लीजिए कि 50,000 रुपए का हुआ था। अब वो वेंडर 50,000 रुपए का बिल आपको देगा। बिल वो पीएफएमएस में प्रोसेस होगा। पीएफएमएस मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ पीएफएमएस क्या होता है, तो पीएफएमएस के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये पेन हाँ, पीएफएमएस दोस्तों जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें पीएफएमएस में अकाउंट्स का काम होता है। अब पीएफएमएस का जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंस
मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, जितना भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क है वो इसी पे होता है सरकारी कार्यालयों में। तो वो बिल जो है 50,000 का PFMS पे प्रोसेस होगा, उसके बाद उसका साइन होगा DDO का। ये सब मैंने ASO वाले प्रोफाइल में बताया हुआ है, तो ये अभी आपके जानने के लिए नहीं है ज़रूरत, लेकिन उस पर साइन होगा DDO का और उसके बाद होगा जेरोक्स। यहाँ पे MTS का प्रोफाइल सामने आता है। जेरोक्स होने के बाद वो जो ओरिजिनल बिल है वो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जाता है फॉर फाइनल पेमेंट, और उसका जो जेरोक्स है वो कोई भी सरकारी ऑफिस मेंटेन रखता है। अब दोस्तों जेरोक्स से लेकर उस बिल के फाइनल मेंटेनेंस से लेकर तमाम तरह के जो बिल्स का प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से रखना, ये MTS की जिम्मेदारी होगी। तो देखो आप अकाउंट्स सेक्शन में कितना अहम रोल होगा इन MTS का। इसी तरह अगर बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं दोस्तों, जो कि कई बार ASOs असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। वो इन MTS को ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप अपने इस रजिस्टर्स को मेंटेन करोगे और मैं इसको चेक करूंगा, और ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उन रजिस्टर्स को अच्छी तरीके से मेंटेन्ड रखें दोस्तों। तो ये जो रजिस्टर्स है अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स हैं। अब जैसे उसमें हो जाता है PBR, जिसको बोलते हैं पे बिल रजिस्टर, उसके बाद होता है कैश बुक रजिस्टर, उसके बाद होता है बिल रजिस्टर, उसके बाद दोस्तों होता है स्टॉक रजिस्टर भी दोस्तों दो तरह का होता है, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर। तो इतना डिटेल से अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका प्रोफाइल अकाउंट्स का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी जानकारी पहले से ही है इन वीडियोस के माध्यम से, तो आपकी जो लाइफ है वो आसान होने वाली है दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो PBR कैश बुक, इसी तरह बिल रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल, परचेज का रजिस्टर, जेम गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। 10 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये सब मैंने अकाउंट सेक्शन में खुद करवाया हुआ है, खुद किया हुआ है, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। दूसरे किसी भी वीडियोज़ में ये सब नहीं बताया जाएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो जेम गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के जो रजिस्टर्स हैं ये सब आपको मेंटेन करने होते हैं। जस्ट इमेजिन कि MTS नहीं है उस सेक्शन में, तो क्या जो बड़े ऑफिसर्स हैं जैसे DDO हो गया, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स, क्या वो उनके लिए है पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। तो दोस्तों ये सब जो रीढ़ का हड्डी है वो सब का सब ये MTS अपना संभालते हैं। उसी तरह ये जो अलग अलग अकाउंट्स के फाइल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि अकाउंट सेक्शन के लिए ज़रूरी है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। अब इसमें कई वीडियोस में कहा जाता है कि उनको पानी पिलाना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। क्या आप पानी पिलाना ही चाहते हो तो आपको पानी पिलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका दिल ही इच्छा है कि नहीं मुझे पानी नहीं पिलाना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे करना है, तो आपका ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ ऐसी नौबत नहीं आने वाली है दोस्तों। दूसरा जो ये जो कंप्लीट अकाउंट्स सेक्शन का है, इसके साथ ही अगर आप नॉलेजेबल हो तो आपको अकाउंटिंग के सीट का काम भी दिया जा सकता है। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट की ये सच्चाई ऐसी है कि अगर कहीं पे सैंक्शनड पोस्ट 30 है तो 30 सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट 15 लोग ही अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, यानी आधी सीट खाली है। अगर आपके ऑफिसर्स ये सोचते हैं, देखते हैं कि आप में कुछ करने की बात है, तो आपको वैसे सीट्स भी दे सकते हैं, और अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आप वैसे सीट का भी काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों को क्या आपको ये लगता है कि पानी पिलाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पानी पिलाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप सच में पानी पिलाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो। तो दोस्तों ये था अकाउंट्स सेक्शन से रिलेटेड वर्क, अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड पोस्ट प्रोफाइल MTS का। अगर आप एडमिन सेक्शन में जाएं दोस्तों, ब्रेन है ये एडमिन सेक्शन, सब कुछ है एडमिन सेक्शन। अकाउंट सेक्शन भी है लेकिन उससे भी बड़ा एडमिन सेक्शन। एडमिन एंड अकाउंट्स ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट को पूरी तरह चलाते हैं दोस्तों।
तो उसमें बड़ा जो रोल होता है वो होता है एडमिन सेक्शन का। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले इनके द्वारा लिए जाते हैं, और अगर आप एडमिन सेक्शन में काम कर रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट दूसरे एम्प्लॉयज़ की नज़रों में ज़्यादा होने वाली है, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल पे काम क्यों ना कर रहे हो। एडमिन सेक्शन का जो प्रोफाइल है, काम है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेना, किसी की ज्वाइनिंग है, किसी का पोस्ट का एडवर्टीजमेंट देना है कि हमारे यहाँ इस की वैकेंसी होने वाली है, किसी की ज्वाइनिंग है, छुट्टियों की फाइल, किसी का सर्विस बुक, किसी का एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम की जो फाइल है, मतलब हर कुछ डेटा मेंटेन करना। आजकल चूंकि सरकारी ऑफिसेज मॉडर्नाइज्ड हो चुके हैं तो उनके पास ह्यूज डेटा है दोस्तों, बहुत बड़े मात्रा में डेटा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ अगर एडमिन सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होती है एज अ एमटीएस, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दिया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क में जैसे ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स। अब चूंकि आप एडमिन सेक्शन में पोस्टेड रहेंगे तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क जो है उसकी फाइल्स मूव करती हैं दोस्तों, फॉर हायर अथॉरिटीज़ तक पुटअप होती हैं और वो मूव करती हैं फाइनल अप्रूवल के लिए। तो आपको उन फाइल्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ सकता है कि क्या छुट्टियों वाली फाइल अप्रूव होकर आ गई, क्या बिलिंग या हमने पुटअप किया था नए एसी लगने थे उसकी फाइल आ गई, वहाँ कुछ फूल लगने थे वो फाइल आ गई, कुछ लोग वहाँ ट्रेनिंग पे जाने थे वो फाइल आ गई। तो इस तरह से सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। दूसरा दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स। अगर नई ज्वाइनिंग है किसी की, आपकी भी जो ज्वाइनिंग है वो कैंडिडेट्स न्यू पेंशन स्कीम के तहत ज्वाइन करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम की जो फाइल्स है क्या वो प्रॉपर मेंटेन्ड है, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। किसी का सीपीएफ की फाइल है, सीपीएफ यूजुअली रिटायर्ड बंदों को दिया जाता है, मैं डिटेल से इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सीपीएफ की फाइल क्या प्रॉपर मेंटेन्ड है, जीपीएफ की फाइल क्या प्रॉपर मेंटेन्ड है, ग्रेचुटी, और ये सब तमाम जो एडमिन रिलेटेड वर्क में आप फाइल मेंटेनेंस में भी आपको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो दोस्तों, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। कई तरह की किताबें हैं दोस्तों, कई तरह की किताबें हैं, एडमिन सीसीएस कंडक्ट रूल्स। जब आप एमटीएस बनोगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में खासकर इन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। सीसीएस कंडक्ट रूल्स, सीसीएस लीव रूल्स, जिसके तहत तमाम तरह के रूल्स वगैरह रेगुलेट होते हैं। तो आपको इस तरह के इन तरह के किताबों का भी आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। उसके साथ ही बात करें तो मेंटेनेंस और एंट्री ऑफ डेटा दोस्तों, डेटा की बताएं तो एडमिन सेक्शन के पास ह्यूज डेटा होता है, डेटा बैंक होता है, सारा डेटा बैंक के रूप में ये काम करते हैं, और हो सकता है कि आपको एंट्री पे लगवा दें, डेटा एंट्री पर। तो दोस्तों इस तरह का जो एमटीएस का प्रोफाइल है, ये देख सकते हैं कि कोई एक सीट से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, एक सीट से रिलेटेड ये काम नहीं है बिल्कुल भी, और अलग अलग सीट का ये प्रोफाइल है, अलग अलग डिफरेंट तरीके का सीखने का काम है। अगर आपके अंदर सीखने वाली बात है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसीलिए ये जो एम है ना, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको अलग अलग काम दिया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। सीखने वाली बात आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप सीखने वाले नेचर के साथ नहीं ज्वाइन करते हो गवर्नमेंट सर्विसेज, पानी पिलाना पड़ेगा 100%। तो अगर आप पानी पिलाकर खुश अपने आप को रख पाते हो तो स्वागत है उस तरह के काम में। दोस्तों अगर पानी नहीं पिलाना तो क्या सीख कर आना है? याद रखना है दोस्तों कि ज्वाइनिंग से पहले कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है कि ये चीज़ सीख कर ही आना है। दोस्तों आजकल YouTube पे फ्री का ज्ञान है, उसको ले लेना है, सीख लेना है। और पहला चीज़ सीख कर आना है, आपने शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑन कंप्यूटर। शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं।
अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहेगा तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। आप ये जो एक एक कही हुई बात है ना, ये मेरे द्वारा फेस किया गया है, देखा गया है, इसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ। दूसरा, अगर आप सीख पाएँ MS एक्सेल, ये दोस्तों अगर आपको आता है तो आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, आपकी रिस्पेक्ट सीनियर ऑफिसर्स करने वाले हैं। मैंने कई ऐसे भाइयों को देखा है, जी हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे देखा है जो MTS प्रोफाइल पर हैं और हायर अथॉरिटीज़ लाइक वो IAS के भी असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। मैंने ऐसा देखा है इसलिए बता रहा हूँ। IAS, हालांकि इनको PA PS मिलता है, पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, पर्सनल सेक्रेटरी मिलता है, लेकिन उन पर्सनल सेक्रेटरीज या पर्सनल असिस्टेंट को भी असिस्ट करने के लिए कोई चाहिए तो उनको ये लोग मिलते हैं MTS के रूप में। क्यों? क्योंकि उनको आपके अंदर का टैलेंट पता है दोस्तों। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो वो आपको सेलेक्ट जरूर कर लेंगे। तो MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब अगर आ रहा है दोस्तों, MS वर्ड का मतलब टाइपिंग नहीं, टाइपिंग तो बहुत छोटा चीज़ है MS वर्ड में, बहुत सारी और सी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग जस्टिफाइड है कि नहीं, और भी पूरा सब कुछ आपको ये नॉलेज है कि नहीं। अगर ये नॉलेज है तो आप कहाँ तक जा सकते हो दोस्तों, ये भी आप को मैं अभी से ही बता दूं। अगर इस चीज़ की नॉलेज है तो आप अच्छा कुछ करने वाले हो सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी। इन डिपार्टमेंट्स पे नज़र बनाए रखें दोस्तों। अपने डिपार्टमेंट की रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में ऑडिट टीम आई हुई थी और ऑडिट टीम वाले लोग यूजुअली CAG से आते हैं या फिर CGDA से आते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, डिफेंस अकाउंट्स हो गया। ये अकाउंट्स वाले जो ऑफिसेज होते हैं ना, इनका प्रमोशन गजब का है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MTS में ज्वाइन कर रहे हैं और फाइनल वो आराम से AAO या सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर इस तरह के प्रोफाइल तक प्रमोट हो जा रहे हैं। अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में घुस सको तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं। कोशिश करो कि इन डिपार्टमेंट्स में, अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट में घुस जाओ। किसी भी जैसे CAG या CGDA इस तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें कोशिश करो कि आप अपनी जगह बना सको। तो दोस्तों MTS के बारे में बहुत कुछ अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, एक लाइक तो ज़रूर बनता है आपकी साइड से, मोटिवेशन मिलता है मुझे, इसलिए एक लाइक दोस्तों। और उसके बाद MTS के बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।